नमस्कार मित्रों, चाहे महामारी का काल हो और चाहे कोई आपातकाल, दो तारीखें ऐसी हैं, दो तिथियां ऐसी हैं हमारे देश के इतिहास में जिन पर हमें गर्व होता है कि हमारी तयशुदा तारीखें हैं, जिनको हम पूरे सम्मान, पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था और पूरी उमंग के साथ मनाने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने दोनों का कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने दोनों को किसी आने वाले समय के लिए टाला हो। 15 अगस्त हमारे लिए 15 अगस्त है और वो स्वाधीनता दिवस है, लाल किला है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री, जो भी अपने समय का प्रधानमंत्री है, उसके द्वारा ध्वजारोहण है और उसके साथ एक वक्तव्य, राष्ट्र के नाम संदेश है, और तब भी परेड वगैरह की सारी औपचारिकताएँ पूरी होती हैं। और अब तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदौलत उसके साधनों की रोशनी में हम लोग करोड़ों की संख्या में उसमें शिरकत करते हैं, उसमें भागीदारी होती है, उसके गवाह बनते हैं, उसे देखते हैं और उसके मुताबिक हम स्वयं को पूरी एक मानसिक रूप से एक स्वाधीनता दिवस के रंग में रंगने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो अब हमारा जो गणतंत्र दिवस है, इस बार विशेष महत्वपूर्ण रूप ले रहा है। गणतंत्र दिवस भी हम 1950 से निरंतर लगातार 26 जनवरी को मनाते रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार हम विशेष कारणों से 23 जनवरी से 26 तक गणतंत्र दिवस के रंग में रंगे रहेंगे। और 23 जनवरी इसलिए कि इसको हमने पराक्रम दिवस का रूप दिया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वह स्थान, राष्ट्र के नायकों में वह शिखर स्थान प्रदान कर दिया गया है, जो स्थान है जिसके वो हकदार थे, अधिकारी थे। लेकिन हमने अब तक उनके महत्व को, उनके कद की अनुरूप, उनके कद के अनुरूप उनको सम्मान अब तक हम नहीं दे पाए थे। इस बात का पश्चाताप हम इस रूप में कर रहे हैं कि उस स्थान पर प्रतिमा लगाई जा रही है जिस स्थान पर कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधिष्ठाता जॉर्ज पंजम की प्रतिमा लगी हुई थी। अब ये तो कहानी इस तरफ ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हम गणतंत्र दिवस पर सीमित रखें कि 23 जनवरी का उत्साह भी वही था, माहौल वैसा ही था जितना कि 26 जनवरी का माहौल होता है। लेकिन 26 जनवरी परंपरागत रूप से हमारे गणतंत्र दिवस की प्रतीक होती है। और ये गणतंत्र दिवस मित्रों, ये उस कारण से मनाया जाता है कि इस दिन हमने अपना संविधान स्वयं अपनाया था और अपना ही संविधान अपने आप को समर्पित किया था। ये 1950 की बात है। ये मित्रों, इसमें बड़ी रुचिकर बातें हैं कई बार कि ये संविधान निर्माण के लिए एक बाकायदा संविधान सभा का गठन हुआ और इसमें 114 दिन तक बैठकें चली। इसमें 308 सदस्यों की भागीदारी रही और कुल जो सारा काम जो है ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ और अंततः 26 जनवरी 1950 को पहली बार देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। और ध्वजारोहण के साथ साथ ही, क्योंकि वो तीनों अंगों के प्रधान सेनापति भी हैं, राष्ट्रपति, तो उसी सुप्रीम कमांडर उन्हें कहा जाता है। तो सुप्रीम कमांडर की हैसियत से राष्ट्रपति ने तीनों सेनाओं की अलग अलग टुकड़ियों, अलग अलग रेजिमेंट्स की सलामी ली। और उसके बाद ये परंपरागत रूप से मित्रों कुछ दिन और भी आगे चलता है, 29 जनवरी तक चलता है। 29 जनवरी के बाद बीटिंग रिट्रीट शुरू होती है और बीटिंग रिट्रीट के बाद ये समारोह जो है समापन की ओर बढ़ता है। इस साल आप ये मानकर चलिए कि पूरा एक सप्ताह हमने गणतंत्र दिवस के नाम पर अपना रखा है और ये निरंतर काम करते रहेंगे। और जिस दिन मित्रों, आपको कुछ एक सूचनाएं हैं जो फिर दोहरा लेते हैं, बार बार दोहरा लेनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब इसको हमने अपनाया, उस दिन 21 तोपों की सलामी दी गई। 21 तोपों की सलामी का मतलब ये होता है कि इस गणतंत्र को हम इतना अपनत्व भाव के साथ मना रहे हैं कि इसको एक सम्मान देने के लिए हम 21 तोपों की सलामी भी दे रहे हैं। वही सम्मान
जो किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है, और वही सम्मान हमने अपने संविधान को भी उसी ढंग से दिया। अर्थात संविधान हमारे लिए सिर्फ एक कागज़ का पुर्जा नहीं है, संविधान हमारे लिए हमारे देश की एक आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है। और उस आत्मा के स्वरूप को भी एक प्रकार से 21 तोपों की सलामी का मतलब ये है कि हम इस राष्ट्र को न तो कभी टूटने देंगे और ना ही कभी इस पर आए किसी भी खतरे को लंबे अरसे तक बने रहने देंगे। ये हमारे संकल्प होते हैं इन दिनों में। और उस दिन एक दिन पूर्व राष्ट्रपति अपना राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, और अगले दिन राष्ट्रपति ही गणतंत्र दिवस के प्रथम पुरुष होने के नाते, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम नागरिक होने के नाते वही ध्वजारोहण करते हैं। और परंपरा ये भी रही है कि हर वर्ष कोई ना कोई विदेशी अतिथि, कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई विशिष्ट अतिथि विदेश से भी आता रहा है। लेकिन इस बार कोरोना कारणों से विदेशी अतिथि किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि तरह तरह के हमें प्रोटोकॉल्स का पालन करना होता है। और ये प्रोटोकॉल्स, ये नियम, ये आचार संहिताएं, ये समारोह को कुछ हद तक थोड़ा सा कमज़ोर तो करती हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उमंग वही होगी, परेड वैसे होगी, और उसी ढंग से, उसी गरिमा के साथ हमारी सेनाओं का एक प्रकार से जो पदचाल है, और आकाश में भी और धरती पर भी, ये सारी की सारी चीज़ें उसी रूप में हमारे सामने आएंगी जिस रूप में हर वर्ष आती हैं। और मित्रों, इसकी कई चीज़ें बड़ी रुचिकर भी हैं गणतंत्र दिवस की। कि हमारा संविधान जो है ये हाथ से लिखा गया था, प्रथम प्रति इसकी, वो भी आपको मालूम है कैसे किताबत इसकी की गई, और उसके बाद उसको अच्छे सुरक्षित ढंग से अभिलेखागार में रखा गया है, ताकि ये इस बात का परिचायक होगा कि हमने कितनी आत्मीयता के साथ इसको अपनाया है। और जब संविधान लेखन की जो एक प्रक्रिया थी, उसको पूरा करने वाले से पूछा गया कि आप क्या लेंगे इतने महत्वपूर्ण काम के लिए, तो उन्होंने कहा सिर्फ ये कि नीचे कहीं ना कहीं मेरे नाम का उल्लेख आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उस व्यक्ति ने कुछ नहीं लिया, और सम्मान उसको सारे मिले। लेकिन मित्रों, ये एक भावनाओं का उद्वेग भी होता है, और भावनाओं के उद्वेग के साथ साथ कुछ एक संकल्प, कुछ एक शपथ की एक भाषा भी होती है, जिसको हम अपनाते हैं और उसको बिल्कुल आगे लेकर चलते हैं। तो ये मित्रों, जनगण मन तो खैर हमारे वो आत्मा में समाया हुआ है, वंदे मातरम भी हमारी आत्मा में समाया हुआ है। अब आज़ाद हिंद फौज के बहाने से आज़ाद हिंद फौज का जो राष्ट्रगान था, वह भी हमारी आत्मा का हिस्सा बन गया है। इन सभी गीतों को हम लोग जीते हैं, चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय जिसे कौमी तराना कहा जाता था, चाहे वो हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशेष रूप से उभर कर बार बार सामने आई हैं, और ये एक नए रूप में आपके सामने हो सकता है कि आगामी स्वाधीनता दिवस तक नए नए रूपों के साथ भी आ जाए। लेकिन जो सबसे थोड़ा सा जो कभी कभी रंज भी होता है कि हम अनावश्यक रूप से इन चीज़ों को विवाद का विषय बना लेते हैं। अब अगर पराक्रम दिवस को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं, एक सप्ताह पूरा का पूरा गणतंत्र के नाम समर्पित कर रहे हैं, तो इस बारे में भी अलग अलग कि अब तक क्यों नहीं हुआ, ये अब इतनी देरी से क्यों हुआ। एक अच्छा काम जब भी हो जाए उसको नमन करना हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है, और हमारी ज़रूरत भी है। और मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको सबको हार्दिक आपका अभिनंदन, और ये भी एक आशा कि आप लोग इसकी गरिमा को भीतर तक समझेंगे। इसे केवल कोरी औपचारिकता के नाते से इसको न मनाइएगा। और इसी तरह से हमें पूरे मनोयोग से, पूरी गरिमा के साथ, पूरी आस्था के साथ इस दिवस को मनाना चाहिए, इसको आत्मसात करना चाहिए। धन्यवाद।